भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश में भाजपा को पुनः जीवित करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों पार्टी से नाराज चल रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की। ऐसा वो कह नहीं है हालांकि, लेकिन बातों से साफ साफ समझ आ रहा है। पहले दर्शकों को ये बता दूं कि 2003 में उमा भारती ही वो नेता थी जिन्होंने मध्य प्रदेश में पदयात्रा के जरिए पहले माहौल बनाया और फिर कमल खिलाने में और दोबारा सरकार को सिंहासन पर बिठाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन काल चक्र ऐसा घुमा कि एक मामले में उन्हें कर्नाटक के हुबली में गिरफ्तारी देना पड़ गई, लिहाजा सीएम पद भी छोड़ना पड़ा। अपने सिपह सलार को कुर्सी सौंपते हुए वो जेल चली गई। सोचा था कि जब लौटूंगी तो राजनीतिक कद और बड़ा हो चुका होगा, पर हुआ इसका उल्टा। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक विरासत का सूरज ढलने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सक्रिय राजनीति में बनी रही। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से लेकर अपनी खुद की पार्टी बनाने तक के फैसले लिए, पर कुछ खास हुआ नहीं। बाद में नितिन गडकरी के दखल के बाद उन्हें पार्टी में ओहदा और सम्मान दोनों वापस मिले, लेकिन कोई मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद नसीब नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में फिर चुनाव होने वाले हैं, माहौल गर्म है और उमा भारती खफा। हाल ही में पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बेहद नाराज हैं। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इसके बावजूद भी राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए प्रचार करेंगे। पुराने दिनों को याद करते हुए उमा भारती बोली कि मैं 11 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाई थी। भाजपा ने मुझसे कहा कि आप प्रचार करें, मैंने मना नहीं किया। मैंने प्रचार किया और 28 में से 22 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली। वे कम से कम यात्रा में बुलाने की औपचारिकता तो निभा ही सकते थे। उनको लगता होगा कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, यदि मैं आई तो जनता का ध्यान मुझ पर रहेगा। हालांकि अगर वे मुझे प्रचार में बुलाएंगे तो मैं भाजपा का प्रचार करूंगी। और क्या कुछ कहा उमा भारती ने, वो भी सुन लेते हैं। मेरा नहीं, कमल का फूल चेहरा था, कार्यकर्ता का पसीना था और दिग्विजय सिंह जी के कारनामे थे। उसका परिणाम आया कि एक अच्छी मेजोरिटी आई। और ये सत्य है कि 2008 में 173 और जब मैं पार्टी से बाहर कर दी गई तो 2013 में सीधे 40 सीटें गिर गई और आई 141। और उसके बाद में 2013 में जब मैं वापस आ गई, 2008 में 141 और 2013 में जब वापस आ गई तो फिर बढ़ गई 160। व्यापम की वजह से हम 118 हार गए बहुत बुरी तरह से, क्योंकि व्यापम की काली मां छा गई और सब संदेह के दायरे में आ गए। तो इसलिए, लेकिन मैं फिर भी कार्यकर्ता का ही योगदान मानती हूँ। और जो मैंने बात कही है वो इसलिए नहीं कही कि मुझे कोई किसी जनादेश यात्रा का नेतृत्व करना था। उत्तर प्रदेश का या कोई देश के इन चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ पूर्व हैं कुछ वर्तमान है, इसलिए नेतृत्व हो रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि मुझे कहा ही नहीं कि आप कहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, और फोटो तो भी गायब हो गया साथ में। तो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ना, कंज्यूमरिज्म की, ये पॉलिटिक्स में आने लगी है अब, कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी। इसलिए मैंने एक जरा सा थोड़ा सा झटका देने के लिए बोल दिया, बिल्कुल प्लानिंग से बोला। निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, बोला ही नहीं मुंह से, झूठे मुंह से। निमंत्रण तो हाथ से देना होता है, मुंह से वाक्य नहीं निकला कि आप भी आइए। जबकि हर चीज की शुरुआत कई बार हमने देखा है कि जैसे लाडली बहना की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली बहना। वो तो शिवराज जी का मेरा निजी संबंध ऐसा है कि वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, स्नेह रखते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान, बड़े भाई हैं, पिता जैसे बड़े भाई हैं। क्या मतलब आपको वजह लगती है? क्योंकि ये वजह तो आपको दो लोगों से पूछनी पड़ेगी। जगत प्रकाश नड्डा इसका जवाब दे सकते हैं या अमित शाह जी, और कोई नहीं दे पाएगा। आप इधर के लोगों से पूछेंगे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है क्यों आपको दूर कर दिया? नहीं, मुझे दूर नहीं किया उन्होंने, वो यात्रा में बुलाना भूल गए। चुनाव में बुला लेंगे, चुनाव में बुला लेते हैं। अच्छा, अब दोबारा अगर बुलाया, निमंत्रण दिया जाता है या बुलाया जाता है, जब आपने आज बोली, तो क्या आप जाएंगी, जन आशीर्वाद यात्राओं को सम्मिलित होंगी? ना तो वो बुलाने वाले हैं, मेरा ऐसा बोलने के बाद कहाँ बुलाएंगे, और ना मैं जाने वाली हूँ। और मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने। लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। अच्छा, इसके साथ में आपने यहाँ पे अपने कोई कार्यक्रम होंगे तो उसमें जाऊंगी। अच्छा, स्कूल और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर भी आपने सवाल? वही तो कारण बना, क्योंकि मुझे लगा कि अगर सरकार बन गई और इसी प्रकार से बन गई कि इनकी याददाश्त गुम हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो मुझे फोकस करके अब चलना है उसकी धार मेरी कम हो जाए। जैसे शराबबंदी पे मैं फोकस किए ही रही और
शिवराज जी ने बहुत सम्मान रखा, मेरी बात को पूरी हो गई। अब बात आ गई है सरकारी व्यवस्थाओं की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। अब इस पर पूरा फोकस करना, अपनी धार बनाए रखना है, अपनी क्षमता को, अपनी योगदान देने की सामर्थ्य को खत्म नहीं करना है। इसलिए मैं बोल पड़ी हूँ कि इनके बनाए ना बनूंगी ना इनके मिटाए मिटूंगी। तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे ने कहा कि जो सनातन है वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इंडिया के लोगों को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि स्टालिन का लड़के का भले ही कोई महत्व ना हो, लेकिन स्टालिन का लड़का है, ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। इंडिया से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और इंडिया के लोगों ने अगर ये माफी नहीं मांगी तो उनको बहुत भारी पड़ेगी।